बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। डियर स्टूडेंट्स, एंगल फाइंड करना और उसके कुछ तरीके मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में क्लियर किए। आज कुछ और एंगल्स के लिए हम यहाँ पर थोड़ा सा समझेंगे कि उनकी वैल्यूज़ कैसे। आपने सिंपल 360 तक के एंगल्स फाइंड करना सीख लिए, यानी 0, 30, 45, 60, 90, 180, 270 एंड 360 यहाँ तक सीख लिए। लेकिन अगर एंगल इससे बड़े आ जाएं तो कैसे हल करेंगे? हम इसके लिए कुछ फार्मूले लिखेंगे। लेट 2 पाई के प्लस थीटा दैट विल बी इक्वल ओनली थीटा। हम थीटा की वैल्यू यहां पर लेंगे। अगर फर्ज करो आपके पास यहां पर साइन है, साइन 2 पाई के प्लस थीटा, तो यहां पर आप लिख देंगे साइन थीटा। 2 पाई ये लाइन है, प्लस करेंगे तो आप इधर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, यानी पॉजिटिव करने पर आप ऊपर चले जाएंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और माइनस करने पे 2 पाई के माइनस थीटा तो आप किस में आ जाएंगे? थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे माइनस करने पे। अब ऐसे नहीं लिख देंगे कि भाई साइन है तो आप साइन थीटा लिख दें, नहीं, ये देखेंगे कि इस फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन सी वैल्यू पॉजिटिव है, कौन सी नेगेटिव है। ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, इसमें साइन तो नेगेटिव होता है। अगर यहां पर साइन है आपके पास साइन 2 पाई के माइनस थीटा, तो आप एक नेगेटिव साइन लगाएंगे माइनस साइन थीटा। वैल्यू तो यही इस एंगल की लिखेंगे, लेकिन एक साइन नेगेटिव यहां लिख देंगे। ठीक है, अब यहां पर हमने देखना है कि ये के क्या है। 2 पाई तो 360 का एंगल है, के इज द मल्टीपल। आप के की वैल्यू बिलोंग टू एन इंटीजर, और ये यहां पर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। ठीक है, जब किसी का मल्टीपल आ जाए 2 पाई में, कोई इंटीजर मल्टीप्लाई हो जाए, तो ये सारी वैल्यू इग्नोर हो जाएगी। हम सिर्फ इस एंगल को ले लेंगे। ये तो हो गया इस 2 पाई के लिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट में चले जाएंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में चले जाएंगे, पॉजिटिव करने पे फर्स्ट क्वाड्रेंट, माइनस करने पे आप फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। अगर इस लाइन के ऊपर है तो कैसे हम हल करेंगे? पाई प्लस थीटा। पाई ये लाइन है, इसमें कुछ एंगल पॉजिटिव करेंगे तो आप क्वाड्रेंट नंबर 3 में चले जाएंगे। तो पॉजिटिव करने पे अगर फर्ज करो यही साइन है हमारे पास, साइन पाई प्लस थीटा, तो साइन तो इस क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, आप क्या लिख रहे होंगे? माइनस साइन थीटा। लेकिन अगर यही चीज टेन के साथ है, टेन पाई प्लस थीटा, तो आप क्या लिख रहे होंगे? प्लस टेन थीटा, प्लस टेन थीटा, बिकॉज थर्ड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव, टेन और कॉट पॉजिटिव। अगर माइनस करेंगे यानी साइन पाई माइनस थीटा, यही लाइन माइनस करने पे हम इससे प्रीवियस क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, यानी सेकंड में आ जाएंगे। माइनस करने पे आप सेकंड में, और पॉजिटिव करने पे आप थर्ड में आ जाएंगे। तो साइन पाई माइनस थीटा विल बी इक्वल प्लस साइन थीटा। आप जरा गौर करें कि यहां पर तो मैंने माइनस साइन थीटा लिखा, यहां मैं पॉजिटिव लिख रहा हूं, तो भाई यहाँ पॉजिटिव भी तो हो रहा है, यहाँ माइनस हो रहा है। पॉजिटिव करेंगे, आप थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए, तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या है? नेगेटिव है, मैंने नेगेटिव लिख दिया। आपको याद ये रखना है कि आप इस एंगल को सेपरेट लिख सकोगे, पाई को इग्नोर कर सकोगे। इसी तरह यहाँ 2 पाई और इसका मल्टीपल के, अगर कोई इंटीजर है, इग्नोर कर सकोगे। ठीक है, ये वैल्यूज आपने जहन में रखनी है। अब हम इन्हीं के कुछ क्वेश्चंस हल करेंगे और देखेंगे कि ये वैल्यूज हमें कहाँ हेल्पफुल होती हैं। ये क्वेश्चन नंबर 12, पहला पार्ट इसका हम हल करते हैं। दैट इज गिवन क्वेश्चन 12। फर्स्ट पार्ट है tan ऑफ 30। आपने ये एंगल मालूम करना है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, डू नॉट यूज ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स और कैलकुलेटर। कैलकुलेटर और टेबल्स के बगैर आपने बताना है। डियर स्टूडेंट्स, आप चाहें तो tan 30 आप सीख चुके, आप फिंगर्स की मदद से एक स्टेप में लिख सकते हैं आंसर।
30 की ये लाइन है, लेफ्ट हैंड ये आपने लेना है, इसे उल्टा दें अगर तो 10 के लिए हम अपर फिंगर्स की जो तादाद है स्क्वायर रूट में ऊपर लिखते हैं और लोअर फिंगर्स की तादाद स्क्वायर रूट में नीचे लिखते हैं। मतलब 1 स्क्वायर रूट में और 3 भी स्क्वायर रूट में, 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 इसका आंसर। लेकिन मैं एक स्टेप में आंसर नहीं लिखूंगा, आपके पास 2 मार्क्स का ये सवाल आता है, तो 2 मार्क्स के सवाल को अगर आप एक स्टेप में लिख देंगे आपको 2 मार्क्स इजीली नहीं देंगे, थोड़ा सा इसको बनाना पड़ता है। लेट दिस इज इक्वल साइन 30 ओवर कॉस 30। अब ये फार्मूला भी जहन में रख लें कि टेन थीटा, सिंस टेन थीटा इक्वल होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। ये फार्मूला जहन में रख लें, मैंने यही फार्मूला यहां इंप्लीमेंट किया कि साइन 30 ओवर कॉस 30। अब साइन 30 की वैल्यू ऊपर लिख लेंगे उसी तरीके से। ये है 30 का एंगल, साइन के लिए हम नीचे की फिंगर्स की तादाद स्क्वायर रूट में लिखते हैं और ये 1 है ओवर 2, ये साइन 30 की वैल्यू ओवर कॉस 30। अब फिंगर्स की तादाद स्क्वायर रूट में, कॉस के लिए ऊपर की फिंगर्स की तादाद और दैट इज 3 ओवर 2। ये मैंने अभी वैल्यूज पुट की हैं। अब इनकी सिंप्लीफिकेशन, 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होगा, 1 ओवर 2। ये ऊपर की वैल्यू मैंने सिंप्लीफाई करके लिख दी और इस बटे को मैं डिवाइड साइन के साथ लिख देता हूं। जब भी आपके पास फ्रैक्शन में फिर बटे में फ्रैक्शन में रकमें हो तो आप इस तरह डिवाइड साइन के साथ सिंप्लीफाई कर लिया करें, आसान हो जाता है। यानी डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3 ओवर 2, ये वैल्यूज लिख दी। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये उलट जाएगा, 2 ओवर स्क्वायर रूट 3, 2 इज कैंसल्ड विद 2, आपके पास 1 ओवर स्क्वायर रूट 3। ये tan 30 की वैल्यू हमें मिल गई, ये हमारा आंसर होगा। अगर मैं एक ही स्टेप में आंसर लिख देता तो थोड़ा सा सिंपल होता, आपको नंबर ना मिलते इतने। अब थोड़ा क्लियर हो गया इसी क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट सेकंड पार्ट, tan 330, हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब मैं इसे साइन ओवर कॉस की शक्ल में नहीं लिखता, थोड़ी सी इसमें एक्सप्लेनेशन है। तो tan 330 कैन बी रिटन एज tan 360 माइनस 30। ये भी तो 330 बनता है, मैंने 360 की सेंस में क्यों लिखा, हमारे पास कुछ ऐसे फार्मूले हैं और ये जरूरी नहीं कि साइन हो, साइन भी हो सकता है, कॉस भी हो सकता है, tan भी हो सकता है, ये सारे। और हमारे पास अब tan आ गया तो 360 के साथ कुछ k की वैल्यू हम शो कर देंगे। 1 है इक्वल tan ऑफ, आप 1 मल्टीप्लाई 360 एंड माइनस 30। हियर k इज इक्वल 1, k की वैल्यू 1 है और ये बिलोंग करता है इंटीजर्स में, ठीक है। तो इसे इग्नोर करेंगे और ये भी देखें कि 360 में से कुछ माइनस हो रहा है, यानी नेगेटिव करेंगे। आप इस क्वाड्रेंट में आ रहे होंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, माइनस। तो आप क्या लिखेंगे, माइनस tan 30। एंगल ये लेंगे, साइन कौन सा लगाएंगे, माइनस का। उसकी रीजन कि ये क्वाड्रेंट 4 में आ गया माइनस करने से। अब tan 30 की वैल्यू हमारे पास है 1 ओवर स्क्वायर रूट 3। चेक कर लेते हैं, ये है 30 की फिंगर, हम इसे उल्टा देंगे तो ऊपर की फिंगर की तादाद ऊपर स्क्वायर रूट में और नीचे की फिंगर्स की तादाद नीचे स्क्वायर रूट में। तो 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है और 3 स्क्वायर रूट में वैसे ही रहेगा। सो tan 330 इज इक्वल माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट 3। ये हमारे पास आ गया। इसी का पार्ट 3, क्वेश्चन 12 का पार्ट 3, सीकेंट 330। ये हम लिख सकते हैं सीकेंट 360 माइनस 30। सेम वैसा ही प्रोसेस जैसा हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया, लेकिन यहां पर ये वैल्यू चेंज है, ये रेशो चेंज है। यहां tan था, यहां सीकेंट आ गया। अब 360 माइनस 30 यानी इस लाइन में से कुछ माइनस किया, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गए। फोर्थ क्वाड्रेंट में सीकेंट क्या होता है, सीकेंट कॉस का उलट है, पॉजिटिव होगा, इसमें कॉस पॉजिटिव होता है। तो आप एंगल तो यही ले रहे होंगे। पहले मैं इसे सिंप्लीफाई करके लिखता हूं, सीकेंट एंड 1 मल्टीप्लाई 360। मैंने शो कर दिया कि k की वैल्यू क्या है, 1 है। k इज इक्वल 1 दैट बिलोंग टू इंटीजर। अब आप इसे सीकेंट
30 लिख सकते हैं, इसे इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि ये 2 पाई के की शक्ल में आ गया। 30 360 2 पाई है, के 1 आ गया, 2 पाई के इग्नोर होगा। एंगल लेंगे और ये एंगल हम इसलिए सेपरेट किया करते हैं कि ये छोटे एंगल्स हैं, इनकी वैल्यूज हमें पता है, फिंगर टिप्स पे हैं, तो ये हम अब इसकी वैल्यू लिख सकेंगे। मैंने इसे पॉजिटिव लिया, इसे नेगेटिव लिया। इसे नेगेटिव क्यों लिया कि फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 माइनस, लेकिन ये फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, इसके साथ पॉजिटिव साइन। अब सीकेंट कॉज का उलट है 30, कॉस 30 की वैल्यू क्या होगी? ऊपर की फिंगर की तादाद, ऊपर स्क्वायर रूट 3/2, लेकिन ये इसका इनवर्स है, तो क्या लिखेंगे आप? 2/√3 उल्टा देंगे तो हमारे पास ये सीकेंट 30 की वैल्यू नहीं, ये टोटल सीकेंट 330 की वैल्यू आ गई। सो सीकेंट 330 दैट विल बी इक्वल 2/√3, ये आपका आंसर होगा।